नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार शुक्ला नॉलेज अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अभिषेक आपके लिए लेकर आया हूं मैथ की क्लासेस। आज मैं अभिषेक आपके लिए लेकर आया हूं मैथ की क्लासेस जो कि आपकी क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th में आपके जो मैथ फर्स्ट में एक चैप्टर दिया गया है मैट्रिक्स, यानी कि उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवयव। मैट्रिक्स यानी कि अवयव को डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर आपका बोर्ड परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और इसकी टैगलाइन रहेगी, अब होंगे सब पास। आपकी मैथ की टैगलाइन क्या रहेगी? अब होंगे सब पास। सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपको नॉलेज अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ हमारे सारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स यानी कि अवयव, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है और बहुत इजी चैप्टर होता है। हम लोग बिल्कुल जीरो से, मैथ में आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने आए हैं। जीरो से हीरो बनाकर मैथ में आपको छोड़ देंगे हम लोग। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मैथ में और आप 2022 में यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आपकी सारी टेंशन ख़त्म, टेंशन हमारी स्टार्ट। दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखें नहीं, जब भी वीडियो आप प्ले करें तो अपने साथ एक कॉपी और एक पेन ज़रूर रखें। जो भी बातें आपको इम्पोर्टेंट लगें वो सारी बातें आप अपनी कॉपी में अपने हाथ से नोट डाउन करते रहें, ताकि जो नोट्स खुद से बनाए जाते हैं वो ज़्यादा समझ आते हैं। और रही बात PDF की, वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, मैट्रिक्स क्या होता है इस पे थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। पहले मैट्रिक्स क्या होता है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करने वाले हैं। मैट्रिक्स आपका एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स आपका क्या होता है? एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। और ये अरेंजमेंट आपका किसका होता है? ये आपका संख्याओं का होता है और फलनों का होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स आपका एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट आपका नंबर्स का हो सकता है। किसका हो सकता है? नंबर्स का हो सकता है, या फिर किसी भी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? फलन। किसी भी फलन का या फिर फंक्शन का या फिर किसी नंबर यानी कि संख्या का हो सकता है। एक इस प्रकार का अरेंजमेंट जो संख्याओं और फलनों का हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इतनी बात समझ आई होगी। दोस्तों, यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 6, 5, 12, 11, 3, 4, 13, 14, 2, 1, 16 एंड 15। अब मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं आपकी। दो चीज़ों में आपकी जो एक चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं रो। एक को क्या बोलते हैं भाई? रो। एक को क्या बोलते हैं? रो। रो को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। और दूसरा आपका होता है कॉलम। दूसरा आपका क्या होता है? कॉलम। और कॉलम को हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्तंभ। कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? स्तंभ। मैट्रिक्स में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो होता है रो और एक होता है कॉलम। अब हम लोग बात करने वाले हैं रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है ये बात समझ आई। मैट्रिक्स में हमने आपको क्या बताया? मैट्रिक्स में बताया कि मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है
जो कि आपका संख्याओं और फलनों का अरेंजमेंट होता है। संख्याओं और फलनों का जो अरेंजमेंट होता है उसको भाई लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। संख्याओं को हम लोग बोलते हैं नंबर्स एंड फलनों को हम लोग बोलते हैं फंक्शंस। उसके बाद हमने बताया कि दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक तो होता है आपका फलन, एक तो होता है आपका पंक्ति और दूसरा आपका होता है स्तंभ। पंक्ति को हम लोग बोलते हैं रो और स्तंभ को हम लोग बोलते हैं कॉलम। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन सी पंक्ति है और कौन से स्तंभ है। क्या होती है पंक्ति और क्या होती है स्तंभ। जो आपकी क्षैतिज होती है, जो आपकी क्षैतिज मतलब समझ लो आप, जो आपकी लेटी लेटी लाइनें होती हैं, जो ये हो गई, इसको बोलते हैं रो नंबर 1। इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति। जो आपकी लेटी लेटी लाइनें होती हैं, जिस प्रकार की आपकी कॉपी होती है ना, तो कॉपी में जो लाइनें खिंची होती हैं वो लाइनें आपकी क्या कहलाती हैं, एक तरीके से रो को डिनोट करती हैं। वो लाइनें आपकी क्या डिनोट करती हैं, रो को। मतलब जो लाइनें आपकी क्षैतिज होती हैं, कैसी होती हैं, क्षैतिज होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई लोग, उनको हम लोग बोलते हैं रो। तो एक आपकी रो कौन सी हो गई, 7 6 3 और 2। जो ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये आपका किसका डिनोट कर रहा है, इसको बोलेंगे रो नंबर 1। और जो ये वाली लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो नंबर 2, यानी कि पंक्ति नंबर 2। जो ये वाली लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे रो नंबर 3, यानी कि पंक्ति नंबर 3। और इसको बोलेंगे रो नंबर 4, यानी कि पंक्ति नंबर 4। यानी जो लाइनें आपकी लेटी लेटी हों, जो लाइनें आपकी क्षैतिज हों, उसको आव्यूह की भाषा में हम लोग बोलते हैं रो। उसको क्या बोलते हैं, रो। उम्मीद है आप बात समझ आए होगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉलम के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, कॉलम के बारे में। तो कॉलम क्या होता है, आपके ये सारे नंबर दिए गए, एक दिया गया 35 40 50 70 75 100 75 80 100 80 90 और 120। ये आपके नंबर दिए गए। इनमें अब हमें डिसाइड करना है कॉलम क्या होता है। रो तो हमें समझ आया गया, जो लाइनें लेटी लेटी होंगी, जो लाइनें क्षैतिज होंगी आपकी, उनको रो बोलेंगे। और कॉलम क्या होता है, कॉलम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कॉलम क्या होता है, आपकी जो लाइनें ऐसी खड़ी खड़ी होती हैं, जो लाइनें आपकी खड़ी खड़ी होती हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो भी संख्याएं होंगी, इनके अंदर जो भी संख्याएं होंगी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे इसके अंदर मान लो 4 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। मतलब जो लाइनें आपकी ऊर्ध्वाधर डिनोट होती हैं, जो लाइनें आपकी खड़ी खड़ी होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जो लाइनें खड़ी खड़ी होंगी आपकी, उनको बोलेंगे कॉलम। और जो लाइनें लेटी लेटी होंगी, उनको क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं रो। जैसे कि ये कॉपी आपको दिख रही होगी, कॉपी में जो ये लाइन आपको दिख रही है, कॉपी में जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये मान लेते हैं एक रो है। ये आपका क्या, जैसे ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं स्क्रीन पर, ये लाइनें आपको क्या क्या डिनोट करेंगी, रो को डिनोट करेंगे, यानी कि कॉलम को डिनोट करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब जो ये 3 4 5 लिखा हुआ है, जो ये वाली संख्या लिखी हुई है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। जो आपकी ये वाली संख्या लिखी हुई है, जो ये वाली लाइन है, इसको बोलेंगे कॉलम नंबर 1। जो ये वाली लाइन है, इसको बोलेंगे कॉलम नंबर 2। और जो ये वाली लाइन है, इसको बोलेंगे कॉलम नंबर 3। और ये वाली जो लाइन है, इसको बोलेंगे कॉलम नंबर 4, यानी कि स्तंभ संख्या 4। और इसी में हम लोग जरा रो की बात कर लें। जो ये वाली आपकी लाइन होगी, इसको बोलेंगे रो नंबर 1। और जो ये वाली लाइन होगी, इसको बोलेंगे रो नंबर 2। और जो ये वाली लाइन होगी, इसको बोलेंगे रो नंबर 3। दोस्तों उम्मीद है कि आपको रो और कॉलम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर रो और कॉलम में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अब रो और कॉलम के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। जैसे कि आपके इसमें ये नंबर दिए गए हैं, ये जो नंबर दिए गए, जैसे 7 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 7 8 5 4 9 12 13 16 10 11 14 15 21 22 23 और 24। जो आपके नंबर दिए गए, अगर इन्हीं नंबर को हम एक प्रकार के ब्रैकेट से बंद कर दें, ये जो आपका ब्रैकेट दिया गया है, हम इस प्रकार के ब्रैकेट से इनको बंद कर दें, तो ये आपका क्या डिनोट करने लगता है, मैट्रिक्स को डिनोट करने लगता है। ये आपका क्या डिनोट करने लगता है, एक मैट्रिक्स को डिनोट करने लगता है। अगर किसी भी नंबर को
जो कि आपकी कॉलम वाइज और रो वाइज दिए गए हैं, उन नंबरों को अगर एक हम लोग किसी भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, वो आपका स्मॉल ब्रैकेट हो सकता है, छोटा कोष्ठक हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट हो सकता है, मझला कोष्ठक हो सकता है, बिग ब्रैकेट हो सकता है, बड़ा कोष्ठक हो सकता है। किसी भी ब्रैकेट में बंद कर दें तो वो आपका एक मैट्रिक्स को डिनोट करने लगता है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, जो नंबर्स और फंक्शंस यानी जो नंबर्स और जो संख्याओं और फलनों का जो अरेंजमेंट होता है वही तो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये आपका किसका अरेंजमेंट हो गया, ये आपका अरेंजमेंट हो गया आपका, ये आपका एक नंबर्स का अरेंजमेंट हो गया। और इस अरेंजमेंट को हम किसी भी प्रकार के ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं तो वो आपका एक मैट्रिक्स को डिनोट करने लगता है। किसको डिनोट करने लगता है भाई, एक मैट्रिक्स को डिनोट करने लगता है। उसके बाद जरा देखिएगा आप लोग, उसके बाद जो ये नीचे आपके दिए गए हैं, नीचे दिया गया x+3, नीचे दिया गया आपका x+3, ये देखिएगा, फिर दिया गया y+4, नीचे आपका दिया गया x+3, y+4 और z+5। ये आपके एक प्रकार के क्या है, फलन है। ये आपके एक प्रकार के क्या है, फलन है। इनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, फलन, यानी कि फंक्शन। ABC ये भी आपके क्या है, फलन है। GH ये भी आपके क्या है, फलन। इन फलन को हम लोगों ने क्या किया कि एक बड़े ब्रैकेट के अंदर, इन फलन को क्या किया, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर, इन फलन को हमने एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। जब इन फलन को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो ये फलन भी आपको आपके क्या डिनोट करने लगेंगे, एक प्रकार की मैट्रिक्स को डिनोट करने लगेंगे। दोस्तों अगर किसी भी फलन को, जैसे ये जो दिए जाते हैं आपके, और किसी भी प्रकार के नंबर को किसी भी ब्रैकेट में, किसी भी ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में, या फिर मझले ब्रैकेट में, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, किसी में भी सेट कर दें तो वो आपके क्या डिनोट करने लगता है, एक प्रकार के आपके मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह को डिनोट करने लगता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को किस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। मैट्रिक्स को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स को हम लोग किस प्रकार से दर्शाते हैं, मैट्रिक्स को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के रूप में दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपकी टोटल, अभी तो हमने क्या बताया, ये आपका ब्रैकेट हो गया, और ब्रैकेट के अंदर ये आपके क्या हो गए, नंबर्स हो गए। ब्रैकेट के अंदर ये आपके, ब्रैकेट के अंदर आपके ये क्या हो गए, ये सारे आपके नंबर्स हो गए। जब ये सारे नंबर्स हो गए और ये आपका ब्रैकेट हो गया, तो ये ब्रैकेट जो ये आपका क्या डिनोट करने लगता है, एक प्रकार की मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई कैपिटल लेटर, यानी कि जो बड़ा अक्षर होता है, कैपिटल लेटर A = हमने इसको क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। तो जो मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड, जैसे यहाँ पे दिया गया B = ब्रैकेट के अंदर 3 8 7 6 5 4, तो ये आपका क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। और इस मैट्रिक्स को क्या डिनोट कर रहा है, B डिनोट कर रहा है। इस मैट्रिक्स को क्या डिनोट कर रहा है, B डिनोट कर रहा है। B = क्या हो जाएगा, 3 8 7 6 5 और 4। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले आगे हम लोग बात करने वाले हैं, और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी सी बातें, एक बार ध्यान से समझिएगा भाई लोग। अब हम लोग बात करेंगे किसी भी आव्यूह की क्रम या फिर कोटि का निस्तारण कैसे किया जाता है, मतलब किसी भी आव्यूह की कोटि या फिर क्रम को कैसे निकाला जाता है। यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। किसकी बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके लिए आपका एक फार्मूला टाइप होता है, फार्मूला तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ, क्या जो होता है आपका नंबर्स का, जो जितनी भी नंबर्स, जितनी भी रो हों उनको आप काउंट कर लें, और जितने भी कॉलम हो उनको आप काउंट कर लें, उन्हीं का जो मल्टीपल होगा उसी से पता चल जाएगा कि उस आव्यूह की कोटि क्या है, उस आव्यूह की कोटि क्या है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ज़रा एग्जाम्पल के माध्यम से। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर निकालना हो, किसी भी मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना हो, ऑर्डर निकालना हो, तो फिर हमें एक काम करना पड़ेगा, रो जितनी भी रो हो मल्टीप्लाई
कॉलम, जितने भी आपके कॉलम दिए गए हो, जितनी भी रो हो और जितने भी कॉलम हो, इनको अगर मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पर आपका क्या डिनोट होने लगेगा, उस मैट्रिक्स की कोटि या फिर क्रम उसका डिनोट होने लगेगा। इंग्लिश में बोले तो ऑर्डर डिनोट होने लगेगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, एक हमने मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स दिया गया है A इज इक्वल टू 359 364 477 388 और इसको हमने क्या किया, एक बड़े ब्रैकेट से बंद कर दिया, एक बड़े ब्रैकेट से बंद कर दिया। अभी हमने आपको क्या बताया था, अभी हमने आपको बताया था जो लाइनें आपकी लेटी लेटी होती हैं उनको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जो लाइनें आपकी लेटी लेटी होती हैं उनको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एक ये आपकी रो हो गई, दूसरी आपकी ये रो हो गई, तीसरी आपकी ये रो हो गई। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है, 3। इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है, 3। और अभी हमने क्या बताया था, जो आपके कॉलम होते हैं वो आपके ऊर्ध्वाधर होते हैं, यानी कि खड़े खड़े होते हैं। ये हो गया एक कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम और ये हो गया चौथा कॉलम। ये हो गया स्तंभ संख्या 1, स्तंभ संख्या 2, स्तंभ संख्या 3 और स्तंभ संख्या 4। अब हमें पता चल गया ये जो क्वेश्चन था इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, इसमें आपकी नंबर ऑफ रो, इसमें आपकी नंबर ऑफ जो रो है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितनी है, 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम वो कितने, 4। अगर इसके मैं इसका ऑर्डर निकालना हो, इसका मैं क्या निकालना हो भाई लोग, ऑर्डर निकालना हो तो क्या होता है, रो इंटू में कॉलम, रो इंटू में कॉलम। रो कितने, 3, कॉलम कितने, 4, यानी कि 3 इंटू 4 टाइप की मैट्रिक्स दी गई है। आपकी इसकी कोड कितनी हो जाएगी, 3 इंटू में 4 टाइप की मैट्रिक्स ये हो जाएगी। यहीं पे देखो ये किया गया, रो नंबर 1 हो गया आपका, ये आपका हो गया रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 2 और ये हो गया रो नंबर 3। ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। अब देखो यहाँ पे दिया गया ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितने थे, 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, 4, यानी कि जो इसकी ऑर्डर निकल के आया वो 3 इंटू 4 प्रकार का ऑर्डर निकल के आ गया। दोस्तों उम्मीद है आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ आया होगा। उसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं एक अन्य प्रकार के, एक दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ पे समझ आएगा, यहाँ पे देखो दिया गया A इज इक्वल टू 643 अब यहाँ पे देखो हम लोग बात करें रो और कॉलम की, इसका हमें ऑर्डर निकालना है। तो ये आपका क्या हो गई, रो नंबर 1 हो गई, ये आपका क्या हो गया, रो नंबर 2 हो गई, ठीक है ना। जो लाइनें लेटी लेटी होंगी वही तो रो होती हैं। और ये आपका क्या हो गया, कॉलम नंबर 1, ये क्या हो गया, कॉलम नंबर 2 और ये क्या हो गया, कॉलम नंबर 3। तो इसका हमें मैट्रिक्स निकालनी थी, इसकी हमें कोटि निकालनी थी, ऑर्डर निकालना था। तो ऑर्डर क्या होएगा, रो इंटू में कॉलम, रो इंटू में क्या होएगा, कॉलम। तो रो कितना है आपका, 2, कॉलम कितना है आपका, 3, यानी कि इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, 2 इंटू में 3, इस मतलब मैट्रिक्स की आप कोटि या फिर ऑर्डर होगा। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी कि इस अब देखो यहाँ पर बताया गया हम लोग को कि किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या कैसे निकाली जाती है, अवयव में अवयवों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। तो इसके लिए आपका क्या फार्मूला होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे इसका भी फार्मूला, इसको भी निकालेंगे ऑर्डर के तरीके, जिस प्रकार से हम लोग ऑर्डर निकालते थे ठीक उसी प्रकार से हम इसका क्या निकालेंगे, अवयवों की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि उसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करते थे और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। रो जितनी भी होंगी और जितने भी कॉलम होंगे, रो और जितने भी कॉलम होंगे, रो जितने भी कॉलम होंगे उनका हम अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वहाँ पर क्या निकल के आएगा, अवयवों की संख्या निकल के आ जाएंगी। अवयवों की क्या निकल के आ जाएगी, संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हम लोग, यहाँ पे दिया गया A इज इक्वल टू 647,983। यहाँ पर अगर हम बात करें कितनी पंक्तियाँ आपकी,
तो ये आपका क्या हो गया, रो नंबर 1। ये क्या हो गया, रो नंबर 2। यानी पंक्तियों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 2। टोटल पंक्ति कितनी हो गई, 2। अगर कॉलम की बात करें, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, ये आपका क्या हो गया, स्तंभों की संख्या निकल के आ गई। यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। तो अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, जितनी भी पंक्तियां दी गई हों और जितने भी स्तंभ दिए गए हों, जितनी भी रो दिए गए हों और जितने भी कॉलम दिए गए हों, अगर उनका आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, स्तंभों अवयवों की संख्या निकल के आ जाएंगी। अब आपकी रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 3, तो एलिमेंट कितने निकल के आएंगे, 3 दूना 6। 6 आपके क्या निकल के आ गए, एलिमेंट निकल के आ गए। और यही आपका क्या हो गया, आंसर। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं अवयवों की संख्या, या फिर आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितने अवयव हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी इस मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं, 6 अवयव दिए गए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ अवयवों के प्रकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ अवयवों के प्रकार की, कौन किस प्रकार के अवयव होते हैं। एक प्रकार का होता है आपका क्षैतिज अवयव, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अवयव। मतलब ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। यानी कि जो रो है और जो कॉलम है, कॉलम की वैल्यू ज़्यादा हो और रो की वैल्यू कम हो, उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज अवयव बोलते हैं। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज अवयव बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज अवयव। एग्जाम्पल की बात करें, ये आपकी हो गई रो नंबर 1 और ये आपकी हो गई रो नंबर 2। ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। इससे हमें ये पता चला कि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल अवयव। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऊर्ध्वाधर अवयव की। किसकी बात करने वाले हैं, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स की। इसमें बोला गया पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो। इसमें क्या बोला गया, जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। यानी इस बार रो ज़्यादा हो और आपके कॉलम कम हो। अब देख लेते हैं हम लोग, ये हो गया रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। इसमें कितनी रो हैं, 4 रो हैं। अब कॉलम की बात करें, 1 2 3, कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। तो ये आपका किस प्रकार का अवयव हो गया, ये आपका ऊर्ध्वाधर प्रकार का अवयव हो गया। मतलब ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या जो है वो ज़्यादा हो और स्तंभों की संख्या आपकी क्या हो, कम हो। पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो और स्तंभों की संख्या क्या हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर अवयव यानी कि वर्ग अवयव के बारे में। ये तो बहुत ही आसान है। ऐसा अवयव जिसमें क्या हो, स्तंभों की संख्या यानी जो नंबर ऑफ रो है और जो नंबर ऑफ कॉलम है, जो नंबर ऑफ रो है और जो नंबर ऑफ कॉलम है, ये दोनों बराबर हो जाए। ऐसा अवयव जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और जितनी बातें हमने आपको बताई, क्या क्या पढ़ाया, मैट्रिक्स पढ़ाया, मैट्रिक्स होती क्या है ये पढ़ाया, कॉलम पढ़ाया, रो पढ़ाया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया, नंबर ऑफ एलिमेंट पढ़ाए, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए। दोस्तों अगर कुछ भी आपको ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर होगा। और दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों को बता दें कि नॉलेज अड्डा पर आप अभिषेक सर आपके लिए लेकर आए हैं मैथ की क्लासेस। और ये मैथ की क्लासेस बिल्कुल कंप्लीट होंगी, बेसिक से होंगी, जीरो से होंगी, और ये जीरो की क्लासेस आपको हीरो बना के छोड़ेंगी। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
मैं अभिषेक अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।